है। ये एक अच्छी कारकर्दगी थी क्राइम के हवाले से। पहले हम हेनस ऑफेंसेस को तो आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं, कोई इस तरह की कोई बड़ा वाक़या हो जाए, लेकिन ये एक अच्छी कार्रवाई थी। अभी हमारे 3 थानों ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें फ़तेह जंग है, हज़रो है और सदर हसन अब्दाल हैं। ये काफ़ी अरसे से कुछ डकैतियाँ जो हैं वो काफ़ी क्राइम जो था वो सर्ज आया हुआ था, वो इंक्रीज़ हो रही थी, जिसमें ख़ास तौर पे हज़रों में जो थी वो मोटरसाइकिल स्नैचिंग थी, जिसमें एक हमारा शहरी है इंतज़ार शाह, उसको भी नीचे हमारे हो गए। उसके अलावा फ़तेह जंग में एक बैंक जो था, वो जो लोग बैंक से पैसे लेकर निकलते थे तो उसके पीछे कुछ लड़के लग जाते थे। उन्होंने वो 2-3 वारदातें जो है 25-30 लाख के राउंड की, और वो भी बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज था कि एक तो चले बैंक की तो हम करते ही करते हैं सिक्योरिटी, लेकिन बैंक से जो पैसे लेकर निकल जाते हैं उनके पीछे फॉलो करके उनको किसी जगह के ऊपर इंटरसेप्ट करके तो उनके साथ वारदात हो रही थी। वो पिंडी के साथ लगता है, तो वहाँ पे भी अक्सर जो ये जो एडजॉइनिंग हमारे हैं तहसीलें, उसमें काफ़ी क्राइम जो है वो फ्लो हो जाता है, और उसमें भी हमारे मोटरसाइकिल स्नैचिंग थी। लेकिन ये अब हमने इन तीनों जो गैंग्स इधर ऑपरेटिव थे उनको अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने गिरफ़्तार कर लिया है। ये तकरीबन 11 डकैत बनते हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है, और 23 के करीब जो हैं हमारे मुकदमात इस वक्त इनके में से चलान हो रहे हैं। और इसके अलावा ये तकरीबन 70 लाख रुपए की हमने अभी तक रिकवरी इनसे कर चुके हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज रात को एक पुलिस मुकाबला भी हुआ है, जिसमें 2 यही जो मुल्ज़मान थे, ये जो फ़ायर कर रहे थे, और एक बंदे को जिन्होंने ज़ख्मी भी किया था, वो भी ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हो गए हैं। अपने साथियों की फायरिंग से वो ज़ख्मी हुए हैं। वो भी हॉस्पिटल में इलाज के लिए उनको पिंडी रेफ़र कर दिया है। उनके मेरा ख़्याल है कि बोन फ्रैक्चर्स हैं, उनकी हड्डियाँ शायद टूटी हैं। तो वो भी अभी ये जो एक फ़ितना है, और ये जो आपको पता है ये जो फैलाते हैं यहाँ पे अवाम के जानो माल के ऊपर जो है एक चैलेंज हमें क्रिएट होता है, उसको हमने इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, अब आप देखेंगे कि पिछले 7-8 दिनों से अल्लाह के फजलो करम से वारदात हज़रों से जिसका ताल्लुक़ है उनको भी पता होगा, कभी कोई कॉल नहीं चल रही। इसी तरह हमारी बैंक वाली भी रुक गई है, और ये एक टेस्ट होता है। असल मुलज़म पकड़े जाएँ तो वारदात जो है वो स्टॉप हो जाती है, और अगर असल मुलज़म ना हो तो फिर वारदात जो है वो चल रही होती है साथ साथ। तो ये एक अल्लाह के फजलो करम से एक अच्छी चीज़ है कि वारदात इस वक्त रुक गई है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत जल्द हमारी जो 2 डकैतियाँ हुई हैं, एक फ़तेह जंग में हसनदाल के एरिया में भी उसी गैंग ने की हुई है, वो भी मैं आपको बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊँगा। हम उनके बहुत करीब पहुँच चुके हैं, और वो भी इंशाल्लाह ताला उनका भी जो है वो हम कानून के मुताबिक उनका भी इलाज करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जी आपके सामने हमारी परफॉर्मेंस है, और इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे SHO साहिबान जो हैं और तमाम अटक की पुलिस अटक के अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में दिन रात मेहनत करते रहेंगे, और इसी तरह मुल्ज़मान को कैफ़रे कतार तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का एक अच्छा इक़दाम था। उसको मैंने एक आपसे रिक्वेस्ट की थी कि शहर के अंदर आम दिनों में ट्रैफिक का एक प्रॉब्लम है, उसको अगर सॉल्व कर सर, ट्रैफ़िक का जो प्रॉब्लम है ना, उसमें सारी एजेंसीज़ इन्वॉल्व, ताजरों की उसमें आ जाती है कंट्रीब्यूशन, कि वो अपने देखें कि उन्होंने दुकानों के बाहर किस तरह पार्किंग करवा रहे हैं, किस तरह नहीं करवा रहे। उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, बल्दिया आ जाती है, तजावज़ात आ जाती हैं। ट्रैफ़िक तो बहुत एक एंड पे जाके चीज़ आती है। देखें ना, एक चीज़ कर दिया जाए बाज़ार को, अब आप खुद जानते हैं कि आप उधर देखें, हर बंदा जो शॉपिंग करना चाहता है वो कहता है कि मैंने दुकान के सामने ही गाड़ी खड़ी करनी है, और जितनी देर मेरी शॉपिंग होगी उतनी देर मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी, मुझे थोड़ा बहुत ना चलना पड़े। बाकी ठेले वाले हैं, गुर्बत है, वो दुकानदारों ने आगे सबलेट भी किया हुआ है, उन्होंने बड़ा एक मिनिमल उसमें पार्ट है, कोई 10 से 15%। तो वो हम मिल बैठ के सारे कर रहे हैं। DC साहब ने उसके ऊपर एक मीटिंग भी बुलाई हुई है, तो इंशाल्लाह ताला उसका भी मसला हल करेंगे। बाकी मुल्ज़मान भी पकड़े गए जी, सारे पकड़े गए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक रह गया है, और वो भी बड़ा करीब है, हम उसके सारे मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। ये अभी आप जाके देखिएगा, बातर रोड पे ज़ीरो ट्रैफिक हो गई है। RT सेक्रेटरी के साथ मिल के हमने उसको जो है वो क्लियर कर दिया है। तो बड़ी है, आपने चाय शाय पी ली होगी, और आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आप हमेशा हमारे पास आते हैं और हमें टाइम मेरे साथ बैंक डकैती हुई है तकरीबन 22 जनवरी को 2024 को, और ज़िला अटक की पुलिस है जो उसने हमारे साथ बहुत तावन किया है। अभी हमारे साथ उन्होंने कुछ रिकवरी करवाई है, और बाकी का उन्होंने हमसे वादा किया इंशाल्लाह बहुत जल्द अज जल्द वो रिकवरी करवाएंगे। DPO अटक, SHO साहब हमारे और DSP फ़तेह जंग, उनकी बहुत काविश है,
और इंशाल्लाह वो हमारा सारे मामलात क्लियर करेंगे। आपके साथ वारदात किस तरह हुई है वो बताइए। मैं बैंक से निकला हूँ, चेक मेरे पास था 40 लाख का, वो क्लियर करवा के तो बाहर निकला हूँ, तो बाहर 2 बाइक थे जिसमें 4 लोग थे। उन्होंने मेरा पीछा किया है, पीछा करके जब भी मैं पहुँचा हूँ तो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा हूँ तो उन्होंने आके पिस्टल मेरे सर पे रखे हैं और मुझसे रकम छीन ली है। कितने लोग थे? तकरीबन 4 लोग थे वो। जी निकापोश थी या जी, नकाब पोश थे, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, हेलमेट पहने हुए थे और जिस तरह क्या नाम है ठंड थी और कोट वगैरह पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे, शूज़ पहने हुए थे। 125 बाइक थी उनके पास जिनको नंबर भी नहीं लगे हुए थे, अप्लाइड फार थे उस पर। कहाँ दिखाओ?